अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साइमा नवाज और आप देख रहे हैं आवाज़ उर्दू। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू उर्दू के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये फ़ैसला दिया था आज ही के दिन 8 सितंबर को कि उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान होनी चाहिए। तमाम सरकारी दफातर और मुकाबले के तमाम इम्तहानात जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में होने चाहिए, लेकिन उस पर ताहाल कोई अमल दरामद ना हो सका। इसकी क्या वजूहात है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफास उर्दू तहरीक के मरकज़ी रहनुमा खालिद मुफ्ती साहब। खालिद मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइएगा, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान के इतने खिलाफ क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं किसी भी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि ये एक आलमी कानून है कि प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ी जो है वो उसका सारा साया छाया हुआ है, और जो भी हमारे यहाँ पे हुक्मरान हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो अंग्रेज़ी के ग़ुलाम हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, वो एक राब्ते की ज़ुबान है। लेकिन ये है कि अगर आप देखें, जिससे मैंने आपको पहले कहा कि प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग, तो उसमें यह है कि आप कोई भी मुल्क देख लें, अगर बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में अंग्रेज़ी है तो वो उनकी मादरी ज़ुबान है। आप चीन में देख लें, वहाँ पे चीनी ज़ुबान है, जापान में जापानी है, फ्रांस में फ्रांसीसी है, जर्मन में जर्मनी है। वो सब अपनी अपनी ज़ुबानों में बोलते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि हम अंग्रेज़ी का जो एक हमारे पे छाया हुआ ना, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जागीरदार जो हैं, वो सारे के सारे नहीं चाहते कि किसी गरीब का कोई बच्चा आगे आए, इसलिए वो उर्दू को और हमारी जो ज़ुबानें हैं सूबाई, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। मुफ्ती साहब, क्यों नहीं उर्दू ज़ुबान का नफाज किया जा रहा? देखिए, मैं आपको एक बात क्यों बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी की जा रही है? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। पाकिस्तान का जो भी आइन बना, उस आइन में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की कौमी सरकारी दफ्तरी ज़ुबान उर्दू होगी। हर आइन में 1973 के आइन में, जब ये आइन 1973 का आया, तो उसमें उन्होंने इस मकसद के लिए इदारे बनाए, मरकज़ी उर्दू बोर्ड, मरकज़ी साइंस बोर्ड, और उस मकसद के लिए बनाया कि जितना भी हमारा MBBS है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तमाम मेडिकल के शोबे जो हैं, उनकी तमाम जो किताबें हैं, जो उसका सब्जेक्ट्स हैं, तमाम उसके सबका उर्दू तर्जमा 15 सालों के अंदर कर दिया जाए। वो यकीन जानिए कि मरकज़ी उर्दू बोर्ड और मरकज़ी साइंस बोर्ड ने तमाम तराजुम कर दिए, और जब 1988 में 15 साल का वक्त पूरा हुआ तो जनरल ज़ियाउल हक हुक्मरान थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम सरकारी दफातर में ये उर्दू की टाइप राइटर्स आ गई, उसमें ख़त किताबत उर्दू में शुरू हो गई। लेकिन जो ही उनका तैयारा क्रैश हुआ, उसके बाद ना फिर वही, उसके बाद ये हुआ कि एक कौमी नफाज ज़बान उर्दू तहरीक जो है, उसमें अज़ीज़ ज़फ़र आज़ाद, उसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद सलीम हाशमी, फातिमा कमर साहिबा, मोहम्मद जमील भट्टी साहब, इस तरह के लोग जो थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई, और उसमें कौकब इकबाल एडवोकेट साहब हैं, मोहम्मद कौकब इकबाल इस्लामाबाद के, उन्होंने केस किया। वो केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट तक गया। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2015 को, यानी अब 10 साल हो गए उस बात को, उन्होंने फैसला दिया कि 3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान की तमाम सरकारी दफ्तरी ज़ुबान उर्दू होगी, और जो मुकाबले के इम्तहान होंगे, वो चाहे पंजाब का है चाहे सेंटर का, जो भी इम्तहान होंगे वो सारे के सारे उर्दू में होंगे। बाकी इदारे तो एक तरफ रह गए। खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने पे इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो बाकी इदारों का हम क्या करें? उसकी वजह बेसिक क्या है? वजह बेसिक ये है कि कोई भी जो है वो जज, कोई भी जो है वो ब्यूरोक्रेट, कोई भी जागीरदार, वो ये नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा आगे आए। वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, और अंग्रेज़ी उन स्कूलों में पढ़ाते हैं जिन स्कूलों में एक आम आदमी जो है उसकी 1 साल की जो कमाई है वो उसकी 1 महीने की फ़ीस में जाती है। वो इस तरह करके तो वो पाकिस्तान में उर्दू को राइज नहीं होने दे रहे। मुफ्ती साहब, मैंने आप जिन इस तहरीक के हवाले से जिन लोगों के आपने नाम लिए, मैंने इनको बहुत देखा कि बड़ी देर से वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान के नफाज से क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, फ़ायदे की बात यही है, फिर आप बात को समझने की कोशिश करें कि एक जो हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, वो
अंग्रेज की जुबान है। बिल्कुल। उस अंग्रेज की जुबान में जब हम आपस में घर में बात करते हैं तो पंजाबी में करते हैं, सिंधी में करते हैं, या बलूची में करते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पश्तो में करते हैं, और जब हम आपस में राब्ता करते हैं तो वो हम उर्दू में करते हैं। अब ये देखें कि हम यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, कोई भी एक बंदा भी कोई सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो तो मैं उर्दू में बात करूंगा, मैं पंजाबी में नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं देखूंगा पंजाबी बैठे हैं, मैं पंजाबी में बात करूंगा उनसे, मैं कहूँगा हाँ जी भाजी की हाल है, की कर दे कितों आया ਤੁਹਾਡਾ हाल की, इस तरीके की बात होगी। तो अब यह है कि जब पूरी दुनिया में यह है, अरबी जो है वो अरबी में बात करते हैं, अंग्रेज अंग्रेजी में बात करते हैं, फ्रांस वाले फ्रांसीसी में, जर्मन जर्मनी में, चीन वाले चीनी में, जापान जापानी में, तो हम क्यों अंग्रेजी में बात करें, हम उर्दू या पंजाबी में बात क्यों ना करें। बिल्कुल हमें फ़ख्र है जी, हमारी अगर कौमी ज़ुबान उर्दू होती है तो ये हमें फ़ख्र की बात है। बाकी आपने जो एक सवाल किया था तो उसमें और लोग भी हैं ये तहरीक के, तो ये होता ही है कई दफ़ा कि आप देखते हैं कि एक मुहिम चलती है लेकिन उसमें कुछ लोग फिर अलग अलग होना शुरू होते हैं। तो उसमें जो है वो ज़ीशान बेग साहब हैं, विरदा नायाब साहबा हैं, मौज़म अहमद साहब हैं, मोहम्मद फैज़ साहब हैं, ये सुरिया शाह साहब हैं, जमात गरेवाल साहब, फ़हीम बरनी साहब, ये भी कर रहे हैं। इसी तरह अदनान आलम साहब, वो पहले इनके साथ थे, वो अलहदा हो गए, हामिद अनवार साहब अलहदा हो गए, ज़फ़र इकबाल ऊपर साहब, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पे वो इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि जब तक हमारी अशराफिया जो है वो यहाँ पे इस कानून को लागू नहीं होने देगी, इसलिए कि कहीं गरीबों के बच्चे आगे ना आ जाएं। अब ये जो जज हैं ये क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए कि वो जज जो हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा वकील बने, और वो जब मुकाबले का इम्तिहान हो सिविल जज का तो वो जनाब वो वहाँ पे उसमें अंग्रेजी के इम्तिहान में मुकाबला चूँकि होना है, वो अंग्रेजी में पास हो, वो आ गया है, वो जज हो, उसके बाद वो एडिशनल जज हो, फिर डिसीजन जज हो, फिर हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो। इस तरह जो आप देख रहे हैं एक और चीज़ कि अगर आप देखें किसी जागीरदार को वो क्या करता है, वो अगर 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे को वो अपनी वहाँ पे फसलों पर जिम्मेदारी पे लगा रहता है, एक बच्चे को वो इसी तरह पढ़ा के, चाहे वो एचिसन है चाहे कोई और अंग्रेजी के बड़े स्कूल हैं उनमें पढ़ा के वो उनको लाएगा पुलिस में, वहाँ पे इम्तिहान देगा, दूसरी फौज में सेकंड एल्टी इम्तिहान होगा, फिर पीसीएस का इम्तिहान होगा, वो उनमें ला के अब होगा क्या, वो चाहे एक गांव में बैठा हुआ है लेकिन पूरे मुल्क पर उसकी हुकूमत इस तरीके से की है कि अगर उसका बेटा किसी भी ज़िले में लगा हुआ है तो उसके जो बैचमेट हैं वो कहीं लगे हुए कहीं लगे हैं, वो जो भी काम कराना है उसने कराएगा वहाँ से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे MBBS है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, उनके टर्म्स जो है वो अलग हैं, तो वो क्या उर्दू में उसको पढ़ाया जा सकेगा फिर? अब देखिए मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि जापान में जो डॉक्टर हैं वो कैसे डॉक्टरी कर रहे हैं, जो चाइना में है वो कैसे कर रहे हैं, जर्मन में कैसे कर रहे हैं, फ्रांस में कैसे कर रहे हैं, वो तो वहाँ अंग्रेजी नहीं बिल्कुल पढ़ते। तो बात ये है कि यहाँ पे भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये 1988 से पहले जो था वहाँ पे सारे तर्जुमे जो हैं हमारे जितने भी मेडिकल के हैं तमाम उसके तर्जुम हो चुके हैं उर्दू में, लेकिन जब हम नाफिज ही ना करना चाहें तो वहाँ पे कैसा होगा। और फिर ये है कि वो जब इस तमाम ज़ुबानों में हम अपनी ज़ुबान को क्यों सामने लाते, अपनी ज़ुबान में जब होगा तो बात सारी की सारी भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नफाज उर्दू तहरीक के मरकज़ी रहनुमा की आपने बात सुनी है। हमें बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट से कि उर्दू ज़ुबान जो है वो कौमी ज़ुबान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।